छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए एक बेस्ट फैमिली रिसोर्ट आपके शहर के करीब शादनगर में वाक़ हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट। एंटरटेनमेंट एडवेंचर का भरपूर मजा लीजिए। हर तरह की तकरीब को यादगार बनाने हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट, शादनगर, हैदराबाद। पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में आरएसएस का जिक्र किया। इस पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्ट करते हुए कहा, हर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त पर लोगों को बताता है कि सरकार ने उनके लिए क्या काम किया, लेकिन मोदी जी ने आरएसएस के 100 साल कंप्लीट होने की बात की। मेरा नजदीक ये देश के फ्रीडम स्ट्रगल की तौहीन है, क्योंकि आरएसएस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था बल्कि ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। आरएसएस हमेशा इंक्लूसिव नेशनलिज्म के खिलाफ रही है, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। जब मोदी जी आरएसएस हेडक्वार्टर्स गए थे तो मैंने ऑपोज नहीं किया था, क्योंकि वो आरएसएस के मेंबर है, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बोल रहे हैं तो ऐसी बातों से बचना चाहिए। देखिए, मेरी राय ये है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के ज़रिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है, मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ़ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई, इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की तायद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफ़रत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तक़बिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज़म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज़म जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुज़रे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला कि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे, मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीज़न होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायद कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के ख़िलाफ़ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नज़र आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आरएसएस का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है उसमें तो सिर्फ एक ही समुदाय के रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेज़ों ने ये फ़ैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फ़ौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलमाल करने एक सर्कुलर लिख दिया कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म निकाल रहे हैं, जबकि उस वक्त जो अंग्रेज़ बोलते थे उसके अपोजिट में देश करता था। आपने किया वो। एक और बात आपको जानना चाहिए कि
छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए एक बेस्ट फैमिली रिसोर्ट आपके शहर के करीब शादनगर में वाक़ हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट। एंटरटेनमेंट एडवेंचर का भरपूर मजा लीजिए। लग्जरियस विलास, बोटिंग, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, जिप लाइन, रेन डांस, वाटर स्लाइडर, क्रिकेट, स्नूकर, कैरम, स्केटिंग जैसी इंडोर और आउटडोर गेम्स का मजा लीजिए। हर तरह की तकरीब को यादगार बनाने आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं। जिंदगी के इन लम्हों को यादगार बनाएं। हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट, शादनगर, हैदराबाद।